एक तरफ है अमेरिका और ईरान का शांति समझौता, तो दूसरी तरफ है उस समझौते में पलीता लगाने को तैयार इजरायल, क्योंकि लेबनान पर हमले रोके नहीं रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप चेताएं या उनके डिप्टी जेडी वेंस, इजरायल कानों में तेल और हाथों में मिसाइल लेकर बैठा हुआ है। पश्चिम एशिया में अमन के जिस रास्ते पर ट्रंप और मसूद ने मिलकर कदम बढ़ाए हैं, उस रास्ते में इजरायल स्पीड ब्रेकर बन चुका है। गुरुवार की रात लेबनान पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद शुक्रवार को भी लेबनान की बेका घाटी में इजरायल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इजरायल का ये आरोप है कि हिजबुल्लाह के सीज फायर तोड़कर एक संदिग्ध ड्रोन हमले में उसके कमांडर समेत 4 सैनिक मार दिए गए और 5 सैनिकों को घायल कर दिया गया। इससे पहले लेबनान ने यह बताया था कि रात में किए गए इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह लगातार इजरायली रक्षा बलों के खिलाफ हमलों और आतंकवादी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। दोनों तरफ से हमलों के बीच इजरायल की तरफ से बयानों की बौछार भी तेज हो चुकी है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने हमलों पर बोलते हुए कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। एक्स पर किए गए पोस्ट में बेन गवीर ने लिखा है कि हर इजरायली मां की आंख में एक आंसू के बदले लेबनान की हजारों माओं को रोना होगा। पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिकियों का सम्मान है, लेकिन हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। बेन गवीर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में नपे तुले जवाब और संयम से जीत नहीं मिलती। आपको पूरी ताकत से हमला करना पड़ेगा। आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना और कुचलना पड़ता है। हालात ये हैं कि अमेरिका और ईरान ने भले शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हो, लेकिन इजरायल जिस तरह से लेबनान पर मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है, उससे युद्ध के हालात लौट भी सकते हैं। पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हम सभी मोर्चों पर सीजफायर की उम्मीद करते हैं, जिसमें लेबनान, हिजबुल्लाह और इजरायल शामिल हैं। ट्रंप के बाद इजरायल को खरी खरी सुनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को। वेंस ने कहा कि इजरायल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर को नाराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू की कैबिनेट के सदस्यों से कहा कि वो हकीकत को समझे और जागे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए वेंस बोले कि इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जो इजरायल को लेकर सहानुभूति रखते हैं। एक दूसरे इंटरव्यू में वेंस ने यह भी कहा कि आप अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ लोगों को मारकर नहीं कर सकते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान के बाद भी साफ कर दिया है कि इजरायल लेबनान पर कब्जा किए इलाके से पीछे नहीं हटने वाला है। लेबनान को लेकर इजरायली रुख के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी थी, जिसमें जेडी वेंस को भी शामिल होना था, लेकिन अब खबर यह है कि इस वार्ता को टाल दिया गया है। ईरान का यह साफ कहना है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुक जाते हैं, उनके लिए बातचीत की मेज पर आना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, क्या अगले 60 दिनों के लिए तय अमेरिका ईरान शांति समझौता चल पाएगा, या उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में फिर से धमाकों की आवाज गूंजने लगेगी?